बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। भारत की इस्टेब्लिशमेंट, भारत की हुकूमत, भारतीय सरकार एक बहुत बड़ी भयानक गलती करने जा रहे हैं और उसकी वजह यह है कि मौजूदा हालात जो भारत और चीन के दरमियान पैदा हो चुके हैं, इसमें टॉप ट्रेंड में चला गया सरेंडर मोदी। और जिस तरह से मोदी ने इतराफ़ किया कि किसी ने उनका बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, तो उन्होंने एक तरह से बात मान ली कि चीन दुरुस्त कह रहा है कि इनकी तरफ से लोग वहाँ गए थे, इनके फ़ौजी वहाँ पर गए थे और उन्होंने वहाँ पर हमला करने की कोशिश की और जवाबी हमले में फिर वो मारे गए। अब जो आला तरीन फ़ौजी अफसरान के दोबारा मुज़ाकरात हुए वो भी नाकाम हो गए और इसके अलावा अब वहाँ के आर्मी चीफ़ निरवाने का इस्तीफ़ा, इसका मुतालबा ये ज़ोर पकड़ने लगा है और भारत में पूरी एक मुहिम चल रही है दानिश्वरों की, सहाफ़ियों की, जो फ़ौजी मारे गए उनकी लवाहिकीन की। ख़त लिखे जा रहे हैं कि आर्मी चीफ़ इस्तीफ़ा दे, इसने ये क्या बेवकूफ़ी की। इसी तरह से मोदी से कहा जा रहा है। अब अजीत डोवल की डॉक्ट्राइन हो, बिपिन रावत जिनको चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ लगाया गया था, उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। अब इन सब ने ये जो इनको शर्मिंदगी हुई और मुसलसल सवालात हो रहे हैं, पूरी दुनिया में छापा जा रहा है कि 1962 की जंग हारने के बाद अब चीन से एक और इन्होंने मार खाई है। तो ये तो सारा कुछ सारी कैंपेन इनकी जो इलेक्शन की थी, इस इलेक्शन की तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और उससे पहले ये पाकिस्तान चीन दोनों के ख़िलाफ़ ये बात करते रहे। तो अब जब इनको खुद गालियाँ पड़ रही हैं, बुरा भला कहा जा रहा है कि तुम तो हथियार तुमने डाल दिए, सब कुछ कर दिया, तो अब ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी ये करने जा रहे हैं कि ये इन्होंने एक तो ये कह दिया है कि जनाब अब असलहे का इस्तेमाल हो सकता है, अपने फ़ौजियों को कह दिया है, यानी अब गोलियां चलाई जा सकती हैं। तो पहले ये मुआहदा था और इस मुआहदे से चीन ये कह रहा है कि 2005 और उससे पहले 2090 की दिहाई में भी मुआहदा हुआ था, इनके मुख्तलिफ मुआहदे थे कि यहाँ पर असलहे का इस्तेमाल, इस तरह के असलहे का इस्तेमाल नहीं होगा, बारूद का इस्तेमाल नहीं होगा। तो जब कभी आपस में झड़प हो रही थी तो पत्थर चल रहे थे, लाठियाँ चल रही थीं, लेकिन अब जब असलहे का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा तो ये तो जंग हो जाएगी। यही नहीं, भारत ने बहुत भारी मिक़दार में बड़ा असलहा बॉर्डर पर पहुंचाना शुरू कर दिया है और इसकी इतला चीन की एजेंसीज़ को भी है, चीन उसके लिए तैयार है। कौन सा असलहा दोनों तरफ से पहुंचाया गया है, मेरे पास पूरी तफसील पहुंच गई है, मैं आपको वो बता देता हूं। चीन अब जंग की पूरी तैयारी में है, पूरी तरह तैयार है और वो पहले से ही तैयार था। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों को भी इस बारे में पता था और चाइना को भी, और वो इस हवाले से सब सूरत हाल को देख रहे थे। और इनका अपना अमित शाह, इनके जो वज़ीर हैं भारत के, वो ये कह चुके हैं इससे पहले ही कि यानी जब उन्होंने ये धमकी लगाई थी कि आज़ाद कश्मीर पर भी हम हमला करेंगे, गिलगित बल्तिस्तान पर भी करेंगे, तो उस वक्त उन्होंने चीन के इलाके चीन की भी बात कर दी थी। तो चीन को तभी से अंदाज़ा था, इसीलिए उसने मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो उन्होंने क़वानीन में तब्दीली की, उस पर चीन ने कहा कि, और लद्दाख को भी उसकी भी इन्होंने तब्दीली लेकर आए उसमें, तो उस पर चीन कह चुका है कि ये हमारी ख़ुद मुख्तारी को चैलेंज किया गया है। उसके बाद ये सारे हालात पैदा हुए। अब इस वक्त हाल ये है कि वहाँ पर जो इंतहा पसंद हैं वो कह रहे हैं कि जी अब ये मोदी पर जो दबाव आया है, जो ये इस्तीफ़े के मुतालबे हो रहे हैं, इनसे बचने का और कोई रास्ता नहीं है कि कोई कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए। अब जब ये आला सतह के इनके जो अफसरान के मुज़ाकरात हैं, मिन्नत समाजत, वो भी नाकाम हुई, चीन पीछे नहीं हट रहा। अब भारत ने कोशिश की एक ब्लफ खेले कि जी वहाँ पर बहुत बड़ी मिक़दार में हम असलहा ले जाकर चीन को दबाव में ले आएंगे, और हत्ता कि इनसे पहले भी गलती हुई थी 1962 में, कहा जी हम गोलियाँ चलाएँगे, ये 1962 की बात है, तो ये भाग जाएंगे चीनी। तब इनसे गलती हुई, उनके हज़ारों फ़ौजी मारे गए थे तब भी, और इसी तरह बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुए थे। और चीन अब ये कह रहा है कि उस वक्त तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था दोनों मुल्कों में, दोनों मुल्कों के फ़ौजी ताकत कह लें और मईशत कह लें। अब चीन की मईशत 5 गुना ज़्यादा है भारत से और फ़ौज पर वो 3 गुना ज़्यादा खर्च करते हैं, तो भारत उनसे नहीं लड़ सकता। देखिए, दुनिया में पाकिस्तानी फ़ौज जैसी कोई फ़ौज आपको नहीं मिलेगी कि वो यानी भारत के मुकाबले में अगर आप देखें तो तादाद में कुछ 3, 4, 5 गुना कम, और अगर पैसे का मुकाबला किया जाए कितना खर्च किया जाता है वहाँ पर दिफा में पाकिस्तान में, तो कोई 10 गुना का फ़र्क है।
तो दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं है कि उसके बावजूद इंडिया को इतनी मार पड़ती है। तो इंडिया में इस सलाहियत नहीं है कि वो अपने से 3 गुना ज़्यादा भी अगर कोई खर्च कर रहा है तो उससे लड़ने का सोच भी सके। इस बात का अंदाज़ा है। अब पहले ही लवाहिकीन कह रहे हैं कि तुमने हमारे बच्चे मरवा दिए। ये BBC की रिपोर्ट आई है कि वहाँ पर जो फ़ौजी मारे गए हैं उनके लवाहिकीन कह रहे हैं कि हमें पता होता हमारे बच्चों के साथ ये होना है, हम कभी उनको फ़ौज में ना भेजते, हम रूखी सूखी खा लेते। क्योंकि वहाँ पर जज्बे से नहीं भेजा जाता फ़ौज में, भूख से, भूख की वजह से लोग भेजते हैं वहाँ पर फ़ौज में लोगों को। ये BBC की रिपोर्ट है, आप ये सब देख लें, जो हालिया कशीदगी हुई है, मैं इसके हवाले से आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। और असल में वहाँ की सरकार को, इस्टेब्लिशमेंट को फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ गुर्बत इतनी है, दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग जिस मुल्क में रहते हैं वो भारत है। वो कहते हैं मरते हैं भूख से। अब कोरोना का हालात में, अब न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है, पूरी दुनिया कह रही है कि सबसे बुरे हालात इस वक्त भारत के हैं, सबसे ज़्यादा तेज़ी से भारत में ये वबा फैल रही है। लेकिन उनकी तवज्जो उधर नहीं, उधर ये यानी एक एक्सपेंशनिस्ट सोच जो है, हिंदू इंतहा पसंदी की सोच, वो लेकर वो चल रहे हैं। बहरहाल अब मैं अर्ज़ कर दूं कि चाइना क्या कर रहा है और भारत ने क्या किया है और उसके मुकाबले में चाइना की तैयारी क्या है। एक तो यह है कि भारत ने बहुत बड़ी मिक़दार में फ़ौजी पहुंचा दिए हैं बॉर्डर पर, और उन्होंने एयरलिफ्ट किए हैं ज़्यादातर। अभी हाल ही में देख रहा एक रिपोर्ट कि वहाँ पर वो कोई इक्विपमेंट पहुँचा रहा था भारत, तो वो पुल भी गिर गया है। उनका तो ये हाल है इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो लिहाजा वो एयरलिफ्ट कर रहे हैं और उसके लिए ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं US मेड C-17, रशियन मेड 276 और AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इनके ज़रिए वो ट्रूप्स को, अपने फ़ौजियों को एयरलिफ्ट करके वहाँ पर लद्दाख में भेज रहे हैं। अब चीन का जवाब ये है, वो कहते हैं कि जी हम पहले ही ये मशक़ें कर चुके हैं, आप बहुत देर लगा दी, और हमने उसमें जंगी तैयारों का इस्तेमाल नहीं किया ट्रांसपोर्ट करने के लिए। हमने ट्रेन का, यानी जो शहरी निज़ाम है, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इतना बेहतरीन बनाया हुआ है, रोड्स का, रेल्स का, और जो एयरलाइंस हैं, दीगर एयरलाइंस, उनका, सिविलियन एयरलाइंस का, कि हमने चंद घंटों में फ़ौजी पहुँचाने की मशक़ कर ली हुई है। और बहरहाल एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज़ वो कह रहे हैं कि हमारी वैसे ही बहुत ज़्यादा हैं, और उसको भी हम पहले ही देख चुके हैं। अब इसके अलावा इंडिया ने US मेड चिनूक CH-47 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया है। उन्होंने तोपें भी वहाँ पर पहुँचा दी इलाके में, फ्रंट लाइन पर। इसके अलावा उन्होंने AH-64 अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल करने का सोचा है, वो भी पहुँचाए हैं एंटी टैंक मिशंस के लिए। इसके अलावा रशियन मेड T-72 और T-90 टैंक्स भी पहुँचा दिए हैं वहाँ पर। और इसके अलावा भारत ने अपनी एयरफोर्स, नेवी और मिलिट्री को वहाँ पर एक्टिव कर दिया है। ये सब चीज़ें इनको पता है। इन्फेंट्री, आर्टिलरी, इंजीनियरिंग यूनिट्स को लद्दाख मूव किया जा रहा है भारत की तरफ से, और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर फ़ौजी भेजे जा रहे हैं। एक चीज़ मैं अर्ज़ कर दूँ कि एक तो चीन ये कह रहा है कि अब ये 1962 नहीं है, हम उससे कहीं ज़्यादा तैयार हैं, और फिर ये ख़बरें भी हैं कि ख़ुद चीन के जनरल्स को इस चीज़ का पता है कि उनकी तैयारी, उनके फ़ौजियों की तैयारी कहीं ज़्यादा है भारत से। और भारत के जो जनरल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे फ़ौजियों को हफ़्तों लगते हैं मौसम से एक्लेमेटाइज़ होने के लिए, हफ़्तों चाहिए उनको। तो चीन ने तो चंद घंटे में फ़ौज पहुंचाने की हिकमत अमली और मशक़ कर ली हुई है, और पहले ही ठंडे इलाके में काफ़ी पीछे काफ़ी फ़ौज तैयार रखी हुई है, जबकि भारत के फ़ौजियों को महीना कम अज़ कम चाहिए होता है कि वो इस काबिल हो जाएं कि वो लड़ सकें इस इलाके में आके, इतने ठंडे इलाके में आके। ये एक बड़ी अहम बात है। ये भारतीय जनरल्स को मैं कोट कर रहा हूँ। अच्छा, ये मैंने आपको कुछ असला बता दिया भारत का। अब इसके जवाब में चाइना ये कह रहा है, चाइना के एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जी हमारे पास उनसे बहुत बेहतर असलहा मौजूद है इस वाले के मुकाबले में। उन्होंने बताया जी PCL-181, PLZ-05 सेल्फ प्रोपेल्ड हमारे पास ये तोपखाना है जिसको हॉविट्ज़र्स कहते हैं। इसके अलावा Z-10 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, टाइप 15 एंड टाइप 99 8 टैंक्स हैं, और ये बहुत ज़्यादा एडवांस्ड और सुपीरियर है उस असलहे से, उन टैंक से, उन हेलीकॉप्टर से जो भारत इस्तेमाल कर रहा है। और ये भी कह रहे हैं कि ये कहीं असलहा इन्होंने कोई अमेरिका से ख़रीदा हुआ है, क्योंकि इनके पास अपना एडवांस्ड असलहा नहीं है। कोई रशिया से ख़रीदा है, कोई किसी मुल्क से, कोई किसी मुल्क से। तो वो आपस में उस तरह से उनकी इंटीग्रेशन नहीं है टेक्नोलॉजी वाइज भी।
तो इनका फ्रेंडली फायर भी, यानी अपने ही आपको कहीं अपने ही एयरक्राफ्ट या अपने ही किसी टैंक, उनको ये नुकसान पहुंचा सकते हैं, तबाह कर सकते हैं। और ये हुआ भी है। ये फरवरी में जब इन्होंने पाकिस्तान से पंगा लिया था तो उसमें इन्होंने अपना भी एक हेलीकॉप्टर गिरा दिया था। पाकिस्तान ने तो इनके जहाज़ गिराए थे, तो ख़ुद भी गिरा दिया था इन्होंने, और यही वजह थी फ्रेंडली फायर जिसको कहते हैं, गलती से अपने ही लोगों को मार दिया। तो अच्छा, अब इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के हवाले से सुन लीजिए। अभी हाल ही में चुके उनके आर्मी चीफ भी लेह का दौरा कर रहे हैं, और जो उनके एयर चीफ हैं वो तो दौरा कर चुके हैं। तो ये आर्मी चीफ और एयर चीफ का दौरा, ये तैयारियां वो देख रहे हैं कि जी हम कितने तैयार हैं कोई जंग छेड़ने के लिए। तो इनको मार बड़ी पड़नी है और इनको इसका अंदाज़ा है, मगर अब जो डोमेस्टिक प्रेशर है, जो इंतहा पसंदी का इन पर प्रेशर आ रहा है, उससे बचने के लिए इनके पास और कोई रास्ता नहीं है कि वो ये हरकत कर रहे हैं। अच्छा जी, एयरक्राफ्ट्स का मैं जिक्र कर दूं आपसे। इंडियन एयरफोर्स ने जो जहाज़ लगा दिए हैं, रशियन मेड MiG-29 है, Su-30 MKI फाइटर जेट्स हैं, फ्रेंच मेड मिराज 2000 फाइटर जेट्स हैं, और इस तरह के ये जहाज़ हैं। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने, इंडिया ने कहा है जी अर्जेंटली हमें ज़रूरत पड़ गई एडिशनल MiG-29 की, Su-30 MKI फाइटर जेट्स की, रशिया से उन्होंने कहा है जी फ़ौरन हमें दो। अब चीन ये कह रहा है कि जनाब ये चाइना के हवाले से ये तैयारी तो कर रहे हैं, हमें इसका पता है, मगर ये जो इन्होंने ख़रीदारी किया है या जो जहाज़ ये हमारे मुकाबले पर लेके आ रहे हैं, ये मार्केट में तो बड़े पॉपुलर होंगे इंटरनेशनल मार्केट में ख़रीदारी के लिए, लेकिन ये हमारे जेट्स का मुकाबला नहीं कर सकते। चाइना कह रहा है कि हमने खुद तैयार किए हैं, डोमेस्टिकली डेवलप्ड J-10C है, J-16 फाइटर जेट्स हैं, तो ये बहुत पावरफुल रडार्स के साथ हैं, और इनकी रेंज बहुत ज़्यादा है, और विजुअल्स रेंज से दूर होते हुए ये एयर टू एयर मिसाइल फायर कर सकते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने कहा है कि ये तो हमारे वो जहाज़ हैं जिनका हम आपको बता रहे हैं कि यही काफ़ी हैं आपके इन जहाज़ों के लिए, उनसे बहुत सुपीरियर हैं। उन्होंने कहा जी फिर हम इसका क्या जिक्र करें, J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स का, जो कि जनरेशनल एडवांटेज ओवर इंडियन एयरक्राफ्ट वो बहुत आगे का है। यानी जो इंडिया के पास जहाज़ हैं वो समझें दिहाइयाँ पुरानी टेक्नोलॉजी है, और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इनके पास है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी चीन के पास है, और इसका कोई मुकाबला चीन कह रहा है कि भारत कर ही नहीं सकता। और ये मैं अर्ज़ कर दूं कि ये इन्होंने बॉर्डर पर उड़ाए भी हैं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, यानी ये रडार में आते ही नहीं हैं। जहाज़ को दूसरे दुश्मन के जहाज़ को ये नज़र नहीं आते, ना ही दुश्मन के रडार्स को ये नज़र आते हैं। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के है ये है, और ये इतने ज़बरदस्त जहाज़ हैं कि ये यानी मुकाबला नहीं हो सकता, क्योंकि जब दूसरे जहाज़ को पता नहीं लगेगा तब तक ये गिरा के निकल भी जाएगा। तो चीन के पास ये जहाज़ भी हैं, और इसलिए चीन कह रहा है कि हमारी तैयारी पूरी है, अब तुमने ज़रा एक भी गोली चलाने की कोशिश की तो हमारा जवाब बहुत सख्त होगा। कि पहले तो चले डंडे सोटे से ही मार के मार दिए तुम्हारे लोग, अब गोलियों से, और अगर फ़ज़ा में मुकाबला करना है वहाँ भी तैयार है, तोपों से, टैंक से, नेवी के थ्रू जो तुम यहाँ पर ला रहे हो, झीलों में जो कुछ भी करना है उस सब के लिए तैयारी है, और कहीं ज़्यादा तैयारी है। और ये भी इतलात हैं कि जितने भी फ़ौजी भारत यहाँ पर पहुँचा रहा है या पहुँचाएगा, इससे ज़्यादा ही, इससे कम नहीं होंगे, इससे ज़्यादा होंगे चीन के फ़ौजी, ये उनकी स्ट्रेटजी है। अच्छा, अब ये वो कह रहे हैं कि मैंने जैसा अर्ज़ कर दिया कि चीन की तरफ से भी कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया से उन्होंने असलहा ख़रीदा हुआ है, दुनिया के सबसे बड़ा ख़रीदार है भारत असलहे का। तो अब पूरी दुनिया से असलहा ख़रीदा है, लेकिन उसमें कंपैटिबिलिटी उस तरह नहीं है। बैटल फील्ड में जब आप जाएंगे तो सारे एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, वो नहीं है। कोई रशियन टेक्नोलॉजी है, कोई फ्रेंच टेक्नोलॉजी है, कोई अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, तो सारी आपस में उस तरह सिंक्रोनाइज नहीं है। जबकि चाइना कहता है हमारे पास जितनी टेक्नोलॉजी है वो सारी हमारी अपनी है, एडवांस्ड जो वेपन्स हैं उनकी वो बात कर रहे हैं। तो इसलिए चाइना ने वाज़ेह कर दिया है कि जी ये 1962 नहीं है, अब हम बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और जो भारत में बार बार ये कहा जा रहा है जी 1962 में हम पीछे थे, तो अब भी चीन कह रहा है कि भारत बहुत पीछे है, और अब उससे ज़्यादा फ़र्क है 1962 से। तो 1962 में बुरी तरह भारत जंग चीन से हारा था। चंद चीज़ें मैं और अर्ज़ कर दूं कि दबाव बढ़ रहा है। रूस से इन्होंने कहा कि जी हमें माफ़ी दिला दो चीन से को जी पीछे हट जाए, हम दिखा दें हमने इलाका दोबारा ले लिया है, तो वो कोई बात बनी नहीं। और इसके बाद अब ये है कि OIC का जो कश्मीर ग्रुप है, उसने भी कहा है कि मकबूजा कश्मीर को जो लोगों को जिस तरह कैद में रखा गया है
ये गलत है, इस पर उनकी स्टेटमेंट भी आ गई है। और सऊदी अरब ने भी यकीन दहानी कराई है कि कश्मीर के मौके पर हम पाकिस्तान के साथ हैं। तो OIC फिर से थोड़ा सा एक्टिव नज़र आ रहा है, उसका कश्मीर ग्रुप, उसने ये मुतालबा कर दिया भारत से। और इसके अलावा एक और जो भारत के लिए बड़ा मसला बन गया है वो ये है कि मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं कि अरुणाचल प्रदेश पर भी चीन ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है और वहाँ पर भी उन्होंने बैनर्स लगा दिए हैं और भारतीय फौजियों को कहा कि यहाँ से निकल जाओ। तो चीन अब वहाँ भी पहुँच गया है क्योंकि उनको अंदाज़ा हो चुका है कि भारत के कब्ज़े के डिज़ाइन थे और ये म्यूचुअल एग्रीमेंट से खुद अकेले निकल गया है। यानी जो इन्होंने एग्रीमेंट चीन के साथ भी किए हुए थे उससे भी ये खुद भागा है। चीन ये कह रहा है यूनिलैटरली, अकेले ही, बिल्कुल उस तरह जिस तरह पाकिस्तान के साथ जितने माहदे किए हुए थे, क़ौम मुत्तहिदा में लिख के दिया था मकबूजा कश्मीर के हवाले से, उनसे भी ये भारत भागा। तो ये धोखेबाज है, झूठा है। इसलिए उन्होंने कहा कि जब इस इलाके से इसने धोखा दिया है तो उन इलाकों में भी चीन एक्टिव हो गया है, दूसरे इलाकों में, कि वहाँ भी कोई हरकत कर सकता है। तो वहाँ से भी उन्होंने भारतीय फौजी कह दिया कि निकल जाओ। ये अरुणाचल प्रदेश के इलाके हैं जी। तो अगला इलाका वो हो सकता है कि जहाँ इनको मार पड़े और वहाँ से भी इनको निकाला जाए। नेपाल में भारत के मुखालिफ नगमे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, भारत के ख़िलाफ़ नफ़रत फैल रही है बहुत ज़्यादा। और नेपाल ने अब उन इलाकों की सूरत हाल भी मौसम की बतानी शुरू कर दी है जो भारत कहता था जी हमारे इलाके हैं, और वो नेपाल कहता है, नक्शा उन्होंने नया पास कर लिया है, वो कहते हैं ये हमारे इलाके हैं, भारत ने यहाँ पर कब्ज़ा किया हुआ है। तो अब वो नेपाल बड़ा करीब होता था भारत के, वहाँ पर अब नफ़रत फैल रही, भारत के ख़िलाफ़ शदीद नफ़रत, आप अंदाज़ा लगाएं। और एक और ख़बर जनाब कि MQM के जो बड़े लीडर होते थे जी, मोहम्मद अनवर साहब, उन्होंने आखिरकार ये मान लिया है कि भारत से पैसे लेते रहे हैं और MQM के हवाले से उन्होंने बात लंदन के बारे में कर दी है और एक दूसरे पर इल्ज़ाम चल रहे हैं लंदन और पाकिस्तान के। तो ये सूरत हाल है कि भारत किस तरह से साजिशें दूसरे मुल्कों के ख़िलाफ़ करता रहा है और चीन पर यह सब अब वाज़ेह हो चुका है और चीन किसी भी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक गोली भारत ने अगर चलाई, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, वल्लाहु रसूल आलम, आप ये बात नोट कर लीजिए, अल्लाह बेहतर जानने वाला है, कि एक भी गोली भारत ने चलाई तो उसके साथ वो होगा कि ये जो अभी तसादम हुआ है, भारत इसको तो भूल जाएगा कि हमारे साथ हुआ क्या है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।